हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस हम लोग शेयर करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एशियन पेंट्स लिमिटेड। करंटली अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक 2600 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2.74% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक बार आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालो, आपको क्या दिख रहा है कि ऑलरेडी इनका शेयर होल्डिंग तो काफ़ी स्ट्रांग था ही, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। स्टिल इतना ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग होने के बावजूद बड़े प्लेयर्स और ज़्यादा स्टेक ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से क्लियरली दिख रहा है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 19.8% से गिर के 13% पे आ चुका है। मतलब कि ये जो सारे शेयर्स हैं वो डीआई के द्वारा एग्रेसिवली बाई किया गया है। एंड वहीं पे अगर आप इनके वैल्यूएशन, सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लीजिए, तो यहाँ पे कब कंपनी अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करेगी वो भी ध्यान दीजिए। 29 मई को कंपनी अपने अर्निंग्स को पेश करेगी। एंड इनके अर्निंग के पहले वैल्यूएशन के चार्ट को अगर देखा जाए तो क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंटिन्यूसली इनका अर्निंग नीचे की ओर गिरा है, तो उसके चलते अभी भी इनका जो पी रेशियो है वो 5 साल के मीडियन पी के बराबर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इन केस रिजल्ट इस बार अच्छे आते हैं ना, तो पी रेशियो और ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, जो अल्टीमेटली इसको अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इंक्लूड कर देगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को पता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, इंडिया की नामी कंपनी है पेंट सेक्टर में स्पेशली, तो ये इनका बिजनेस ख़त्म तो नहीं होने वाला है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी ज़रूर मिल रहा है हम लोग को देखने को, बट इसका मतलब ये नहीं कि इनका बिजनेस जीरो हो जाएगा, स्टॉक प्राइस गिरते गिरते जीरो के भाव पे आ जाएगा। नहीं, किसी सर्टेन लेवल से तो बाउंस बैक करेगा ना। एंड अभी के टाइम पे एक मेजर सपोर्ट लेवल से ही स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप इसके मेजर ओवरव्यू को समझने की कोशिश कीजिए। ये इसका ऑल टाइम हाई था, जहाँ पे प्रॉपर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया अप्रॉक्स 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली इस जोन का ब्रेकडाउन मिला। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ब्रेकडाउन के बाद अब नीचे के सपोर्ट लेवल पे ये दोबारा से बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड इनफैक्ट इस 2200 के मेजर सपोर्ट लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी रिसेंटली हम लोग को मिल चुका है देखने को। हाँ, ऑलरेडी इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोगों ने कई बार बेस्ट बाइंग लेवल आइडेंटिफाई करके स्टॉक को खरीद रखा है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि क्या इस सपोर्ट लेवल का फ़ायदा आपने उठाया था या फिर नहीं। अभी यहाँ पे करंटली देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो ये ले चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इन केस रिजल्ट ख़राब आते हैं, इस बार भी ध्यान रखिए, कोई टेक्निकल काम नहीं करने वाला है, क्योंकि जब रिजल्ट ऑलरेडी ख़राब आ रहे हों एंड उस बीच में अगर दोबारा से एक और क्वार्टर में अर्निंग ख़राब आएगा, तो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हो। हाँ, वहाँ पे फर्दर फॉल ज़रूर हो सकता है या फिर फर्दर वो कंसोलिडेट ज़रूर करने लगे, बट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अभी तो इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक को हमने बाई करा, अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स का थोड़ा इंतज़ार करूँगा। एंड अभी भी नोट कीजिए, अगर इन केस दोबारा ये स्टॉक विद इन फ्यू वीक्स नीचे गिरता है तो 2200 ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। लगातार तेज़ी बरकरार रहा है, 3907 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.4% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने विटनेस किया। अब इसके इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालेंगे तो क्वाइट गुड। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 64% से गिर के 55% पे आ चुका है। एंड इसी के साथ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज़बरदस्त जंप इनके नेट प्रॉफिट में दिख रहा है। अप्रॉक्स 61% का ग्रोथ इनका प्रॉफिट में हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एंड इनका जो सेल्स है यानी कि रेवेन्यू है वो 85% से ग्रो हुआ है। तो ऑब्वियसली ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं, जिसके चलते स्टॉक ने मेजर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी दिया। एंड उसके बाद वो ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूस मोमेंटम भी हम लोग ईजिली विटनेस कर पा रहे हैं। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखा जाए तो ये इन लाइन है, ऐसा नहीं है कि इसको हाईली अंडर वैल्यूड कहा जाएगा। हाँ,
इसको ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अर्निंग के कंपैरिजन में वैल्यूएशन डिसेंट रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, इसको ओवर वैल्यूड भी नहीं कह सकते हैं हम लोग। अब इसके टेक्निकल चार्ट को आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक मेजर चार्ट पैटर्न का स्टॉक ने ब्रेकआउट करा, एंड इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद ऑलरेडी हम लोग तो बुलिश व्यू लेके चल ही रहे थे। एक बार यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल कर गया, इंस्टेंटली वो दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेकआउट देने का। तो देखिए, जब कोई स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देके फेल कर जाता है एंड विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से वो ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है ना, इट मीन्स इस बार ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे अगर सही में ब्रेकआउट फेल होना रहता है ना तो उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन होता है, और अगर इंस्टेंटली वो दोबारा से ब्रेकआउट देने के लिए अटेम्प्ट करने जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे बायर्स ज़्यादा पावरफुल हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे BSE लिमिटेड को ध्यान से देखो तो एक राउंड कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अब इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, तो वो टारगेट लेवल को ऑलरेडी स्टॉक ने अचीव कर लिया। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से जितना टेक्निकल वाइज स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए था वो टारगेट स्टॉक ने अचीव कर दिया, वो भी 4 से 5 वीक में ही। अब यहाँ पे फर्दर और ये कितना ऊपर जाएगा वो कोई नहीं बता सकता, बट मिनिमम जो टारगेट लेवल रहता है उसको तो इसने अचीव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि या तो इस करंट लेवल से ये एक तरफा ऊपर जाएगा या फिर इस करंट लेवल से एक और ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा। इसी तरीके से स्टॉक्स अपने अपवर्ड जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ऊपर गया, फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न बना, ब्रेकआउट मिला, ज़बरदस्ती थी, फिर एक बनेगा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न, फिर ब्रेकआउट देगा, फिर तेज़ी, तो लगातार ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं। तो यहाँ पे BSE लिमिटेड में मैं पर्सनली अभी के लिए तो फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी खरीद करना प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, रैली को एंजॉय ज़रूर करूँगा बट फ्रेश बाइंग में नहीं करूँगा। एंड अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। रिजल्ट अच्छे आए हैं, वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़बरदस्त चीप लेवल पे चल रहा है, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। करेंटली 955 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.8% का माइनर डाउनफॉल देखने को मिला। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट को देखिए, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से तो ऊपर की ओर मूव किया है, बट वीकली टाइम फ्रेम में लगातार यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक बनते जा रहे हैं, या फिर आप कह लो तो सेलिंग भी अच्छा खासा हो रहा है। पिछले 4 वीक में ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर तो ज़रूर जा रहा है, बट आप देखो तो अपने हायर लेवल से कूल डाउन होकर नीचे गिर के भी क्लोज हो रहा है। तो ये भी पॉइंट देखने वाली बात है कि हर वीक में यहाँ पे सेलिंग भी अच्छा खासा मात्रा में हो रहा है। अब यहाँ पे अगर इन केस दोबारा ये नीचे गिरता है तो एक प्रॉपर बुलिश कैंडल इनफ रहेगा मुझे दोबारा बाइंग करवाने के लिए, ठीक है ना। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है बहुत पहले से, 800 का लेवल। अगर इन केस, क्योंकि देखिए लगातार 4 वीक से एक वीक कैंडल स्टिक्स फॉर्म हो रहे हैं स्टॉक में, ठीक है, चार्ट में, अगर इन केस इसको फॉलो थ्रू मिलता है, एक्चुअली में 1-2 वीक लगातार सेलिंग हो जाता है, तो मैं 800 के लेवल पे एक बुलिश बिहेवियर पे ही स्टॉक को बाय करना प्रेफर करूंगा। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।